यस। तो आज चैप्टर हमने लिया है वो है इंटीग्रल्स। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 12th के लिए। और पहले 6 चैप्टर को हम कर चुके हैं। अब सेट एग्जाम में आपके अप टू 6 चैप्टर आने थे, और अब आपके हाफ ईयरली एग्जाम होने जा रहे हैं, तो वहां पर 1 से लेकर 7 चैप्टर आपने करने हैं। तो 7th चैप्टर आज हम शुरू करने जा रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है इंटीग्रल्स। देखिएगा, अगर आप हायर क्लास में मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं तो ये चैप्टर आपके बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए क्योंकि ये चैप्टर जो है आप देखेंगे कि आने वाली जितनी भी हायर क्लासें हैं वहां पर ये एक की रोल प्ले करता है। तो इसको आप अच्छे से करेंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने सब बच्चों ने डेरिवेटिव जो है, डेरिवेटिव के फार्मूलेज जो है, वो सब बच्चे आपने सीख लिए हैं, क्योंकि उसी पर डिपेंड करता है चैप्टर है। तो अब एक तो हमारे मन में ये आता कि हमें इंटीग्रल्स की जरूरत क्या पड़ी, कहाँ पर क्या मीनिंग है इंटीग्रेशन का, वो हम यहाँ पर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझेंगे कि हमें इसको करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, वाई वी नीड द इंटीग्रेशन। देखिएगा, अगर आपसे ये पूछा जाए, हम एरिया, क्योंकि मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, अगर आपसे ये पूछा जाए कि प्यारे बच्चों इसका जो एरिया है, क्या आप फाइंड आउट कर सकते हैं? एक वर्ग है, एक स्क्वायर है, अगर इसका एरिया आपसे पूछा जाए तो आपके लिए सिंपल रहता है। आपको पता है कि एक साइड एक्स है, ओके, और दूसरी साइड भी आपकी एक्स है, तो इसका जो एरिया है दैट इज व्हाट, दैट इज एक्स स्क्वायर हो गया। ओके, बड़ा सिंपल है। ठीक है, यहां पर आप देख पा रहे हैं कि हमारे लिए आसान है एरिया फाइंड आउट करना। ओके, क्या हो अगर हमारे पास जो एरिया है कुछ इस प्रकार का जो ग्राफ है, ठीक है। अब अगर इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है, कहने का अभिप्राय ये है कि अगर मैंने इसके एंड पॉइंट यहाँ पर ले लिए हैं, ठीक है, कि यहां से लेकर यहां तक, ओके, फ्रॉम हेयर टू हेयर, ओके, एंड दिस, ये एरिया जो है, एरिया तो बाउंडेड हो गया है, क्लोज्ड है। क्या मैं इस एरिया को फाइंड आउट कर पाऊंगा? अब आप देखिएगा, यहां पर प्रॉब्लम क्या आ रही है कि ये मेरा जो एक्स है, ओके है, ओके, लेकिन x की वैल्यू जो है दैट इज ओके, बट y की वैल्यूज क्या हो रही है ऑन एवरी पॉइंट। अगर आप देखोगे कि अगर ये x आपकी कोई वैल्यू है तो y की वैल्यू ये है, ओके, ऑन दिस x वी हैव y, ओके, दिस x ऑन दिस y, ऑन दिस x, ऑन एवरी x वी हैव द डिफरेंट वैल्यू ऑफ y, ओके, अलग अलग x पर अलग अलग वैल्यूज जो है आ रही है। ओके, सो अलग अलग वैल्यू आ रही है, तो क्या क्या मेरे लिए कोई ऐसा सिंपल तरीका हो सकता है कि मैं इसको फाइंड आउट कर पाऊं? ओके, अब यहां पर देखिएगा, एक बार हम इसको ले लेते हैं, जितना भी पॉसिबल है वो हम यहाँ पर फाइंड आउट कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर फाइंड आउट करने की, कि ऑन द डिफरेंट वैल्यू ऑफ एक्स we are getting the different value of y, let the y is the function of x, ओके, ओके। अब यहां पर आप देखिएगा, हमें जो समझ में आ रही है कहानी इस ग्राफ की, वो क्या है कि लेट, हम मान लेते हैं कि जो मेरा y जो फंक्शन है, फंक्शन ऑफ x, ओके, ओके, और अगर आप चाहो तो इसका इक्वेशन आप लिख सकते हैं कि ये जो ग्राफ है किस प्रकार बन रहा है, वो डिपेंड करेगा ऐप, ओके, वो हम यहाँ पर नहीं लेंगे, फार्मूले डायरेक्ट हो जाएंगे। एक बार हम कॉन्सेप्ट को समझ लें कि वाई डू वी नीड द इंटीग्रेशन, हमें इंटीग्रेशन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, हम उस पर काम करना चाहते हैं, और फिर फार्मूले हो जाते हैं, फार्मूले कोई बड़ी बात नहीं। अब देखो, हमारे लिए क्या मेथड हो सकता है इसको करने का। अगर यहां पर आप देखिएगा, हमने सबसे पहले तो ये काम किया कि छोटे छोटे पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया है इस एरिया को, ओके, और यहां पर कैसे किया जा सकता है वो हम थोड़ा सा आइडिया अगर हम यहाँ पर लगाएं, तो आप ये कह सकते हैं कि अगर ये डिफरेंट वैल्यूज है, ओके, हम सपोज कर लेते हैं ये मेरा जीरो है, ओके, ये मेरा जीरो है, ये वन है, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, ओके, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16 and 17. Okay. So and the and is the 18. Okay. Okay. और सपोज अगर हम कोई इक्वेशन लिख पाए इस ग्राफ की, कुछ भी मान लेते हैं, ठीक है। अगर आई वांट टू नो द इक्वेशन ऑफ दिस ग्राफ, अगर हमें दी होती तो और ज्यादा काम आसान हो जाता, लेकिन हम उसके बिना भी हम यहाँ पर करने की कोशिश कर रहे हैं। चलो अब यहाँ पर हम मान ही लेते हैं, हम लिख लेते हैं, ठीक है। कोई ना कोई इस ग्राफ को ड्रा करने की कोई ना कोई इक्वेशन तो रही होगी। सपोज सपोज हमने अ, ये मान लिया कि जो y मेरा कैसे मिल रहा है, y मुझे एक्स स्क्वायर, ओके, प्लस में 2x, लाइक दिस ओनली वी आर राइटिंग, ओके। सपोज करो ये जो है इस ग्राफ के लिए इक्वेशन है, हम सपोज कर लेते हैं, ठीक है। अब इसका एरिया जो है, एरिया को फाइंड आउट करने का मेथड क्या हो सकता है? आप क्या कर सकते हो यहां पर, अगर हम डिफरेंट देखिएगा, यहां पर मुझे छोटे से एरिया में अगर इसका एरिया फाइंड आउट करना है तो ये कितना है, 2 से लेके 3, 1 यूनिट हो गया, ओके। और यहां पर अगर हम एरिया फाइंड आउट करें तो ये जो है, यहां पर ये वैल्यू हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है कि ये जो है एक कर्व बन रहा है, ना कि एक पैरेलल लाइन टू एक्स एक्सिस, ओके। सो यहां पर एक तरीका ये हो सकता है कि हम वैल्यू फाइंड आउट कर लें, ओके। अगर हम यहाँ पर सपोज कीजिए कोई एक नंबर हम यहाँ पर पकड़ लेते हैं, सपोज कीजिए मैंने 8 ले लिया, ओके। ओके, तो 8 पर हम वैल्यू फाइंड आउट करें, ओके। 8 से पहले अगर वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो मेरे पास क्या हो सकता है, 8 के बिल्कुल क्लोज अगर मैं यहाँ पर लूं तो आप क्या कहोगे, 8 से पहले अगर कुछ है, क्योंकि एक्स पर ले रहा हूं तो मान लेते हैं कि कुछ ना कुछ कम जो है, 8 से कम वैल्यू है, दैट इज डी एक्स, ओके। और 8 से अगर ज्यादा है तो दैट इज प्लस डी एक्स, ओके। dx क्या है, अगर ये मेरा x ग्राफ, x लाइन है, इसकी स्मॉलेस्ट क्वांटिटी को मैंने dx के द्वारा डॉट किया है, तो स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ये होगी, ओके। तो अब यहां पर ये 8 के बिल्कुल क्लोज है, dx इज द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी है, तो यहां पर एक मेरे पास क्या मिल सकता है वो आप देखिएगा। यहां पर इस 8 माइनस डी एक्स पर y की वैल्यू क्या है वो हम फाइंड आउट करें, और 8 पर करें, ओके। सो मैंने सपोज कीजिएगा मैंने 8 पर वैल्यू फाइंड आउट की, दैट इज व्हाट, 8 स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में 8 प्लस में 7, ओके। इसको हल कर लीजिएगा तो मेरे पास 64 प्लस में 16 प्लस में 7, दैट इज हाउ मच, 7 और 6 13 और 4 17, 2 और 6 8, 87 यूनिट मेरे पास y की वैल्यू आ रही है 8 पर, ओके। ओके, तो यहां पर क्या कह सकते हैं, अगर 8 माइनस डेल्टा यानी f, और 8 माइनस डेल्टा x या dx आप कहिएगा, अगर इस पर वैल्यू फाइंड आउट करूं तो तब मुझे क्या मिलेगा, तो फिर से यहां पर रख देते हैं कि 8 माइनस dx का स्क्वायर प्लस में 2, और x की वैल्यू हमारे पास है 8 माइनस dx हो गया, और प्लस में 7, ओके। अब आपको पता है कि dx क्या है, dx द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी है जिसको निगलेक्ट किया जा सकता है। अब निगलेक्ट किया जा सकता है तो ये निगलेक्ट हो गया, ये निगलेक्ट हो गया, तो हम पाएंगे कि ये फिर से 87 के अप्रोक्सी, ओके। ये लगभग किसके बराबर आ गया, ये लगभग 87 के बराबर आ गया, ओके। तो यहां से एक बात निकल कर आ रही है कि मुझे वो एरिया, मुझे वो जगह मुझे मेरे को मिल गई है जहां पर x की डिफरेंट वैल्यू है लेकिन y की सेम वैल्यू है, ओके। बस में आ रही है। तो क्या मैंने क्या देखा, मेरे को जो एरिया, मेरे को एरिया का फॉर्मूला पता है प्यारे बच्चों,
दैट इज व्हाट, एरिया जो होता है आपको पता है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू में ब्रेथ। ओके, लेंथ इनटू में ब्रेथ हो जाएगा। अब यहां पर अगर मैं इसको एक्स को लेंथ लूं और हाइट को ब्रेथ लूं, तो मेरा एरिया यहाँ एक्स इंटू एक्स है। और यहाँ पर मुझे क्या पता चल रहा है, यहाँ पर मुझे पता चल रहा है प्यारे बच्चों, वो ये है कि 8 से लेकर 8 पॉइंट डी एक्स। ओके, यानी यहां पर मेरे को एक y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक l की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वो मेरे पास क्या आ जाएगी, वो मेरे पास आ जाएगी अब अगर इसका एरिया मेरे को फाइंड आउट करना है इस डी एक्स को लेकर, तो मैं क्या कह सकता हूं कि जो एरिया है, ओके, मैं वहां पर y देखूं और वहां पर मैं dx का मान यहां पर निकालूं, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं यहां पर एरिया फाइंड आउट कर सकता हूं। ओके, तो एट द पॉइंट dx, ओके, 8 से प्लस कुछ करके या माइनस करके और उसके कोरस्पॉन्डिंग y जो है वो मेरे को मिल जाए, तो मैं यहां एरिया निकाल पाऊंगा। ओके, तो ये जो एरिया निकला है वो कहाँ कहाँ का एरिया, वो 8 के आसपास का है। ओके, अब हम क्या करेंगे, फिर हम 9 के पास जाएंगे। ओके, भाई कैसे एरिया निकलेगा ये, छोटे छोटे पार्ट। भाई आपने 8 पे एरिया निकाला, आपने 8.1 पे निकाला, 8.2 पे निकाला, 8.3 पे निकाला। ओके, कहां से शुरू करना है, हमें 2 से काम शुरू करना है। हम 2 पर वैल्यू देखे, हम 2.1 पर देखे, 2.2 पर देखे, 2.3 पर, अलग अलग वैल्यू पर हम x की डिफरेंट वैल्यू जो है, उन डिफरेंट वैल्यू पर हम y की वैल्यू फाइंड आउट करें और उनके मल्टीप्लाई करते जाएं और सबका सम अगर हम करें, तो मेरे पास एरिया फाइंड आउट हो सकता है। ओके, इस प्रकार ही तो करेंगे हम, कि हमने एक छोटा सा रेक्टेंगल जब लिया है कि कोई y में चेंज नहीं आ रहा था, तो यहां पर एरिया फाइंड आउट हम कर सकते थे। तो क्या, क्योंकि यहां पर बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट आ जाएंगे। अरे भाई 2 एंड 3 के बीच में अगर आपसे पॉइंट पूछूं, तो कितने होंगे, इनफाइनाइट पॉइंट होंगे। और इन इनफाइनाइट वैल्यूज पर हमें डिफरेंट वाई वाई मिलेगी, एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई करेंगे, तो मेरे पास एरिया बन जाएगा। ओके, तो इस प्रकार हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। लेकिन क्या ये करना हमारे लिए आसान होगा, तो आप कहोगे मुश्किल होगा ये तो अब हमें क्या करना चाहिए, अब हमें क्या करना चाहिए प्यारे बच्चों, हम क्या करें, एक ऐसा फंक्शन हम लेकर आए जिससे कि हमें डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पर डिफरेंट वाई की वैल्यू पता चल जाए और फिर हम उनका सम कर पाए। ओके, तो यहां पर क्या हो, अगर मैं, क्योंकि अगर मैं डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द एक्स पर डिफरेंट वाई निकालूं और उनको मल्टीप्लाई करूं, उनको ऐड करूंगा, तो ये तो बहुत लंबा काम हो जाएगा। मैं क्या कर सकता हूं, मैंने क्या कहा, एक आप एक मशीन गन बनाते हैं। ओके, वो क्या है कि जो मेरा एरिया, ओके, यहां से तो मेरा जो डी ए आया था, ओके, छोटा सा जो एरिया मेरा बना, वो क्या बना था, y इंटू डी एक्स करके। ओके, y, y यहां पर y ना, y क्या है कि उस डी एक्स, उस दौरान जब x की छोटी सी वैल्यू ली थी, उस दौरान y का मान क्या था, वो एरिया आपका डी है। अब क्या हो, अगर y की वैल्यू को मैं रिप्लेस कर दूं फंक्शन के द्वारा कि एक्स स्क्र प्लस में 2x और प्लस में 7। ओके, ये अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो dx हो जाएगा। ओके, इज इक्वल टू डी ए। ओके, तो ये मेरे पास एक फार्मूला मेरे पास बनकर आ चुका है। यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, जितने भी एरियाज है वो फाइंड आउट कर सकता हूं, छोटे छोटे एरिया, कि हर बार आपने क्या देखना है, हर बार आपने देखना है कि इस x पर, इस x पर इस y की वैल्यू क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा जो स्मॉलेस्ट एरिया है वो मेरे को मिल जाएगा। लेकिन क्या ये मेरे से करना आसान होगा कि हर बार मैं डिफरेंट डिफरेंट एरियाज निकालूं और उनको ऐड करूं, तो आप कहोगे मुश्किल होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इन छोटे छोटे एरियाज का सम कर सकते हैं। ओके, क्योंकि डिफरेंट वाई कि डिफरेंट एक्स पर डिफरेंट वाई क्या होगा, वो हम कैसे कर सकते हैं, क्या हो अगर हम इन सभी स्मॉलेस्ट एरिया को, ओके, कहां से शुरू करना है, ये हमें 2 से शुरू करना है। ओके, इन सभी एरियाज को हम अगर क्या करें, हम समीशन कर दें। ओके, हम क्या करें, किनका समीशन करना है, हमने समीशन करना है कि मेरा जो एक्स है ना, जो मेरा एक्स है वो कहां से शुरू हो जाए, वो 2 से शुरू हो और कहां तक चले,
18 तक चले तो सब स्मॉलेस्ट पार्ट आपको मिल जाएंगे और वो टोटल एरिया आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए देखिएगा जो आपका इंटीग्रेशन का जो सिंबल आपका है ना, ये एक्चुअली में सम से ही बना है, इस सम से ही ये सिंबल बनकर आया है। ओके, सो इन डिफरेंट पार्ट को जब हम सम करेंगे, ओके, तो हमारे पास जो बनकर आया सिंबल वो इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? इन सभी चीजों को इकट्ठा करना, छोटे छोटे पार्ट को जोड़ना, दैट इज द इंटीग्रेशन। ओके, सो हम क्या कर सकते हैं, अगर अगर मैंने क्या किया, मैंने इसका समीशन कर दिया, ओके, दैट इज व्हाट, दैट इज एक्स स्क्र प्लस में 2x प्लस में 7 इंटू में dx। ओके, सो यहां पर कितने एरियाज, कहां से कहां तक एरिया लेना है, तो आप कहोगे सर 2 से लेकर 18 तक लेना, बिल्कुल। तो यहां से हम क्या करेंगे, 2 से लेकर 18 तक, यानी जितनी भी वैल्यू है 2 से लेकर 18 तक सभी वैल्यूज आप रखते जाएं, आपको डिफरेंट एक्स पर लिमिट वाई मिलता जाएगा, उन सब का समीशन करेंगे, तो दैट इज द इंटीग्रेशन। तो अब आपको ये बात समझ में आई है कि इंटीग्रेशन क्या है, स्मॉल स्मॉल पार्ट्स को इकट्ठा करना ही इंटीग्रेट है। ओके, सो ये कॉन्सेप्ट आपको कहीं ना कहीं काम आने वाला है। तो अब हम कुछ एग्जांपल्स से पहले जितने भी आपके डेरिवेटिव के फार्मूलेज हैं, अब हम उनको रिवीजन करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी, चलेगा। पहले हम पिछले चैप्टर 5 के जो जितने भी फार्मूले हैं उनको हम रिपीट कर लेंगे। चलिएगा, रिवीजन हम लगाते हैं कुछ फार्मूले की, सिंपल फार्मूला। प्यारे बच्चों, आपने y y इज इक्वल टू एक्स स्क्र, ओके, आपने इसका डेरिवेटिव जरूर किया है, दैट इज व्हाट, कि dy अपॉन dx अगर आपसे पूछा जाए तो आपने उस केस में क्या किया था, 2 आप आगे लेकर आए थे और x की पावर को आपने एक माइनस कर दिया। ओके, सो मेरे पास dy अपॉन dx क्या आ गया था, dy अपॉन dx मेरे पास 2x आया। ओके, ये आपने फिर चैप्टर 5 में आपने लर्न किया था। ओके, सो अब मैं देख पा रहा हूं कि मेरा जो फंक्शन है एक्स स्क्र है। ओके, एक्स स्क्र से एक फंक्शन हमने लगाया तो मुझे क्या मिल गया, 2x मिल गया। ओके, ओके, वो फंक्शन क्या था मेरा, वो मेरा फंक्शन जो था वो था आपका डेरिवेटिव करना, डेरिवेशन करना। ओके, क्या क्या ये संभव है कि इस फंक्शन से मुझे ये फंक्शन मिल जाए? ओके, यानी अगर ये मेरा एक एफ फंक्शन है और ये फंक्शन कैपिटल एफ के द्वारा लिखा जा रहा है, तो मैं एफ फंक्शन से इस एफ फंक्शन पर आ गया डेरिवेशन के द्वारा। क्या क्या इस एफ से इस एफ के द्वारा इस एफ को प्राप्त किया जा सकता है? अब फिर से हम काम करते हैं। ओके, सपोज कीजिएगा कि मेरे पास जो एफ है ना, मेरे पास एफ क्या आ गया है, एफ मेरे पास 2x आ गया। ओके, ये मेरा कोई एफ है। ओके, तो क्या कोई ऐसी प्रोसेस हो सकती है कि मुझे एक्स स्क्वायर मिल जाए? तो उसके लिए मैंने क्या किया, सपोज कीजिएगा मैंने इसको डिनोट किया है एफ डैश, सॉरी, सपोज कीजिएगा कि वो मेरा जी फंक्शन। ओके, तो जी मुझे कैसे मिला कि जो मेरा 2x है, ओके, 2x में अगर मैं पावर में 1 ऐड कर दूं और जो मेरे पास ये बनकर आया है उसी से मैं डिवाइड कर दूं, ओके, तो मुझे क्या मिलेगा, दैट इज द एक्स स्क्वायर। ओके, मींस एक प्रोसेस ऐसी है जो एक्स स्क्वायर को क्या बना रही है, एक्स स्क्वायर को तो क्या बना रही है, एक्स स्क्वायर को 2x बना रही है। और कैसे बनाया कि पावर आगे आ गई है और एक हमने डिमिनिश कर दिया। अब यहां से वापस यहां जाने के लिए हम क्या करेंगे कि जो काम हुआ, क्या हुआ था, यहाँ पर पावर को आगे लेकर आ गए, एक कम कर दिया। अब यहाँ पर क्या किया, पावर में ऐड कर दिया। ओके, और उसी से डिवाइड कर दिया, तो मुझे ये मिल रहा है। ओके, तो ये आपको समझ में आया है? तो इसीलिए इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों क्या कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि जो इंटीग्रेशन क्या है, इसलिए कहा जाता है कि इंटीग्रेशन जो है ना, अपने आप में इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन जो है क्या है, एंटी एंटी डेरिवेटिव है। ओके, एंटी डेरिवेटिव है। ओके,
तो यही कॉन्सेप्ट हम लेकर चलेंगे यहाँ पर। ठीक है जी। आपने क्या देखा था, आपने सिंपल सा देखा। अगर यहाँ पर मैं फार्मूले की बात करूं, सारे फार्मूले हम यहाँ पर रिवीजन करेंगे, तो जिन्होंने डेरिवेटिव किया है बिल्कुल अच्छे से वो इनको कर पाएंगे। ओके। तो सबसे पहले आपने क्या पढ़ा था प्यारे बच्चों, आपने पढ़ा था कि जो डेरिवेटिव है, ओके, एक्स का जो डेरिवेटिव आपने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, वन आपने पढ़ा था। ओके। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, यहां से हमारा रिजल्ट क्या बनेगा कि अगर हमें एक का इंटीग्रेशन करना हो तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे x मिलेगा। ओके। x का डेरिवेटिव वन है, तो वन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। प्लस में हम c लगाने जा रहे हैं जो कि कांस्टेंट है, आर्बिट्री कांस्टेंट है। अब c की कहानी भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि आपने देखा था कि हमें ये नहीं पता है यहाँ पर कि जो समीशन करना है इस फंक्शन का, वो कहाँ से लेकर कहाँ तक करना है, दैट विल डिपेंड ऑन ए एंड बी। फिलहाल हमें ए और बी नहीं पता है। जब तक नहीं पता है तक ये क्या है, ये इनडेफिनेट डेरिवेटिव। जब तक हमें ए और बी नहीं पता तब तक इसको हम क्या कहेंगे, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन यहाँ पर कहेंगे। तो यहाँ पर हम सी लेकर आएंगे, वो तब तक लेकर आएंगे जब तक हमारे पास लिमिट ना आ जाए कि कहाँ से लेकर कहाँ तक इंटीग्रेशन करना है। ओके। तो इसकी कहानी डिपेंड करेगी ए और बी पर। ओके। सो फर्स्ट सिंपल रिजल्ट आपके लिए था। अब आगे बढ़ते हैं। आपने डेरिवेटिव के जितने भी फॉर्मूले किए हैं उन सबको हम यहाँ पर रिवीजन करने जा रहे हैं। और सबसे पहले आपका जो फॉर्मूला था, आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा था कि अगर एक्स एन है, एक्स एन का जब आपने डेरिवेटिव किया था प्यारे बच्चों, तो वो आपके पास क्या आया था, वो आपने कैसे किया था, वो आपने किया था कि n आप आगे लेकर आए। ओके। और x की पावर n माइनस वन आपने किया। ओके, ये आपने किया। ठीक है। तो यहीं से रिजल्ट हम लेकर आएंगे, वो क्या, कि अगर आपसे पूछा जाए इंटीग्रेशन, ओके, इंटीग्रेशन किसका भाई, इंटीग्रेशन पूछा जाए आपको n एक्स की पावर n माइनस वन का इंटीग्रेशन पूछा जाए, तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, वो मेरे पास x की पावर n हो जाएगा। ओके। क्योंकि मुझे यहाँ इसका इंटीग्रेशन चाहिए, तो n को हम क्या कर देंगे, n को यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n माइनस वन क्या आ जाएगा, दैट इज व्हाट, दैट इज x की पावर n अपॉन n आपका हो जाएगा। ओके, क्लियर है। ठीक है। डेरिवेटिव से ही ये फार्मूले आपके बन के आ रहे हैं। ठीक है। तो सिमिलरली अगर आपसे ये पूछा जाए, आपको पता होना चाहिए वो क्या, कि आपने ये इसी में से निकाला आपने क्या, आपने किया डेरिवेटिव किसका किया भाई, x की पावर n, x की पावर n प्लस वन, और सपोज कीजिएगा इसको डिवाइड किया हुआ है n प्लस वन से। ओके। अगर आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट द x की पावर n मिलेगा। ओके। ठीक है, डेरिवेट करके देख लीजिए। तो दिस इंप्लाइज हम क्या कह सकते हैं कि हमें अगर x की पावर n का इंटीग्रेशन करना है, तो व्हाट विल बी आवर आंसर, दैट इज व्हाट, कि x की पावर n प्लस वन हो जाएगा, और इसी से हम डिवाइड कर देंगे। ओके। और साथ में प्लस सी लगाएंगे, क्यों, क्योंकि हमें ए और बी अभी तक नहीं पता है कि कितना इंटीग्रेट करना है, कहां से लेकर कहां तक करना है, तो वो हमारा लास्ट में हम करेंगे। ठीक है जी। अब जितने भी फार्मूलेज हैं हम उनको कर रहे हैं। चलिएगा, अगला फार्मूला है आपके ट्रिगो के जितने फार्मूले हैं हम वो यहाँ पर करने वाले हैं। और वो क्या है आपके ट्रिगो फार्मूले में, देखिएगा आपने पढ़ा था, वो क्या पढ़ा था प्यारे बच्चों, कि आपने डेरिवेटिव किया, किसका किया मेरे बच्चों, आपने किया साइन एक्स का डेरिवेटिव किया, तो आपको आंसर मिला था कोज एक्स। ओके। तो हम कह सकते हैं यहीं से वो क्या, कि अगर मुझे इंटीग्रेशन किसका करना हो, कोज एक्स का अगर इंटीग्रेशन करना है, तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, मुझे आंसर मिलेगा साइन एक्स प्लस में सी। ओके, नंबर एक हो गया। नंबर दो, चलिएगा कोज का भी हम कर लेते हैं। आपने पढ़ा था प्यारे बच्चों वो क्या, कि जो डेरिवेटिव है किसका भाई, कोज एक्स का, कोज एक्स का डेरिवेटिव आपने पढ़ा था, दैट इज व्हाट, माइनस का साइन एक्स।
ओके, ये आप कर चुके हैं ना। तो यहां से हम क्या कहेंगे, अगर हमें इंटीग्रेशन करना है किसका भाई, साइन एक्स का, तो माइनस है, माइनस आपने वहां भेज देना है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, दैट वुड बी माइनस का cos x प्लस का c। ओके, ठीक है जी, चलेगा। नंबर थर्ड आपने क्या किया था, नंबर थर्ड पे आपने डेरिवेटिव किया था किसका भाई, tan x का। ओके, tan x का डेरिवेटिव आपने किया, दैट इज व्हाट, सीकेंट केयर x आपके पास आंसर आया था। तो यहां से हम कह सकते हैं वो क्या, कि अगर सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आपको करना है तो आपको क्या मिल जाएगा, दैट वुड बी टेन एक्स प्लस का सी हो जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट रिजल्ट की तरफ बढ़ते हैं। आपने डेरिवेटिव किया किसका किया मेरे बच्चों, आपने कोट एक्स का डेरिवेटिव किया, तो आप बताओगे सर ये तो बड़ा सिंपल था, आपने माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स होते हैं। तो यहां से हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि जब भी हमें कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना पड़ जाए तो मैं क्या कहूंगा, इसका आंसर माइनस का कोट एक्स प्लस का सी हो जाएगा। ओके, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, आपने पढ़ा था वो क्या, कि सीकेंट एक्स। ओके, नंबर फिफ्थ क्या है आपका, नंबर फिफ्थ पे है, ठीक है, नोटबुक में आपके दिए हैं, टेक्स्ट बुक में। लेकिन आप प्यारे बच्चों जब तक देखिए ये जो चैप्टर चलने वाला है ये फार्मूलेज बेस्ड है। अगर आपको फार्मूले आते हैं तो बड़े अच्छे से आप इसको कर लोगे, अगर फार्मूले नहीं आते हैं तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो बेटर है कि इन फार्मूले को आप लर्न कर लीजिएगा, लिख कर देख लीजिएगा, मार्कर से लिख कर देखिए, दीवारों पर लिख दीजिएगा, अपने घर की दीवारों पर आप लिख दीजिएगा। ओके, सो चलिएगा, अगला जो फार्मूला है वो क्या है, दैट इज व्हाट, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट एक्स। ओके, डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, सीकेंट एक्स, सीकेंट एक्स, यस। तो सीकेंट एक्स का आपने पढ़ा है वो क्या है, दैट इज व्हाट, सीकेंट एक्स इनटू में टेन एक्स आ जाएगा। ओके, सो हम क्या कह सकते हैं, यहां से हम कहेंगे कि अगर मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ जाए सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स का, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा दैट इज सीकेंट एक्स और प्लस में सी। ओके, चलेगा अगले की तरफ बढ़ते हैं। नंबर सिक्स पे क्या है, नंबर सिक्स पे आपके लिए है, सीकेंट एक्स हो चुका है। ओके, सो को सीकेंट एक्स का हम कर लेते हैं। ओके, कोसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव आपने पढ़ा था, वो क्या पढ़ा था प्यारे बच्चों, वो आपने पढ़ा था डेरिवेटिव, ओके, ऑफ कोसिकेंट एक्स। कोसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव आपने पढ़ा, व्हाट वाज दैट, माइनस कोसिकेंट एक्स इनटू में कोट एक्स। ओके, सो यहीं से मेरा रिजल्ट बनकर आया, वो क्या बनकर आया, अगर मेरे को इंटीग्रेशन करनी है कोसिकेंट एक्स, कोसिकेंट एक्स इनटू में कोट एक्स की, तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, दैट वुड बी माइनस कोसिकेंट एक्स प्लस में सी हो जाएगा। ओके, ठीक है जी, फार्मूले आप जितनी जल्दी लिखोगे उतनी जल्दी आपका काम शुरू हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी तो फार्मूलेज हमें और भी काफी करने हैं, ठीक है ना, बहुत सारे फार्मूले जो हैं हमें अभी करने हैं, तो पहले हम वो करेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आपने अब इनवर्स जो फार्मूले हैं वो भी हम कर लेते हैं। नंबर एक क्या है, आपने पढ़ा था कि डेरिवेटिव, डेरिवेटिव किसका मेरे बच्चों, डेरिवेटिव साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव आपने किया, तो वो आपके पास क्या आया था, दैट वाज 1/1 - x² आपके पास आया था, याद है ना भी, कि जब तक फार्मूले आपको याद नहीं होंगे तब तक आपकी बात नहीं बनने वाली है। तो एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले एक चार्ट आप बनाएं इन फार्मूलेज का, अपने घर की दीवार पे, अपने स्कूल में, जहां भी आप लगा सकते हैं वहां इसको लगाएं और पक्के कर लीजिएगा बस। और कुछ नहीं कहना है कि ये फार्मूलेज हैं और इनके बिना आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ओके, चलिएगा, साइन इनवर्स एक्स का आपने डेरिवेटिव निकाला था, और आपने प्यारे बच्चों कोज इनवर्स एक्स का भी डेरिवेटिव आपने किया था, कोज इनवर्स एक्स, तो वो आपने क्या निकाला था, वो आपने आई थिंक माइनस यहाँ लगाया होगा,
अपॉन 1 - x² आपने किया होगा, अंडर रूट 1 - x² आपने किया था, ठीक है जी। ओके, ठीक है। तो यहां से अगर मैं इंटीग्रेशन मुझे करना पड़े, दैट इज व्हाट 1/1 - x² का, तो माइनस उसके साथ चला जाएगा। तो dx लगाना है आपने। dx बता रहा है कि कौन सा वेरिएबल आपने चूज किया, x पे आप काम कर रहे हैं ना। तो दिस इज व्हाट माइनस कोज इनवर्स x प्लस का c हो जाएगा, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 पर आपके पास क्या है, आपके पास डेरिवेटिव है, दैट इज व्हाट ऑफ tan इनवर्स x का। ओके, सो आप बताएं मुझे tan इनवर्स x का क्या है, फटाफट कमेंट करें भाई। 1/1 प्लस में x² आपने बताया, बिल्कुल सही बताया। तो मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ प्यारे बच्चों कि 1/1 प्लस x² का अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो वो मेरा आंसर क्या बनेगा, दैट वुड बी tan इनवर्स x प्लस में c हो जाएगा। फार्मूले जरूर लिखें भाई, एक बार एक्सरसाइज शुरू होने से पहले फार्मूले लिखें, फार्मूलेज को याद करें। सबसे इम्पोर्टेंट है कि फार्मूले आपको आए, तब आप आगे की कहानी शुरू कर पाएंगे। कोट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव आपने किया था क्या, यस किया था, कि -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आया था। तो यहां से जब मैं इंटीग्रेशन की बात करूंगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर के इंटीग्रेशन की जब बात होगी, तो माइनस को तो भेज देंगे भाई नानी के घर। तो माइनस का कोट इनवर्स एक्स प्लस में सी हो जाएगा। ओके, सभी फार्मूलेज करने ही करने हैं। ओके, बिना फार्मूले आप ये ना सोचिए कि आपका काम बन गया है। ओके, यहां तक क्लियर सब बच्चों को? अभी क्लियर क्या है, ये तो रिवीजन चल रही है ना, ये तो आपकी रिवीजन चल रही है। ओके, तो रिवीजन चल रही है, किन की चल रही है? फार्मूलेज की रिवीजन यहाँ पर हम कर रहे हैं। ओके, तो फार्मूलेज की रिवीजन यहाँ पर चल रही है। अगर आपने किया है, अगर आपने फार्मूलेज को अच्छे से किया है, तो आई थिंक इस चैप्टर को आप बड़ा ही एंजॉय करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर कोशिश रहेगी फार्मूलेज को हम यहाँ पर लिख पाए। नेक्स्ट फार्मूले इसी में चल रहे हैं आपके, वो क्या है? वो आपका फार्मूला है सीकेंट इनवर्स एक्स। ओके, आपका फार्मूला नंबर कौन सा आ गया भाई? 4 5, चलो जो भी है, फिफ्थ लगा लेते हैं इसको। डेरिवेटिव आपने किसका किया था? आपने सीकेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव आपने निकाला था। ओके, दैट वाज व्हाट, दैट वाज 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 आपने किया था। ओके, अगर ये मुझे इंटीग्रेशन में कहीं दिख जाए कि मुझे करना पड़ जाए कि x अपॉन 1/x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 का अगर मुझे करना पड़ गया, तो मैं डायरेक्ट इसको लिख पाऊंगा, दैट इज सीकेंट इनवर्स x प्लस में c। ओके, मैं फार्मूलेज क्यों लिख रहा हूं? मैं चाहता हूं कि आप भी साथ साथ में नोटबुक निकाल कर रखें और फार्मूलेज को लिखें। ओके, फार्मूलेज को लिखोगे तभी आपकी कहानी आगे बढ़ेगी। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा कोसिकेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव। सो वो हमारे पास क्या था? वो हमारे पास था माइनस। ओके, माइनस का 1/x अंडर एक्स स्क्वायर -1। तो यहां से इंटीग्रेशन मुझे करना पड़े 1 यहाँ थोड़ा सा आप देखिएगा कि अगर माइनस ही हो, माइनस लेकर चलेंगे, वरना तो ये सेम हो जाएगा ना। अगर सेम होगा तो आंसर आप फिर से ये लिख दोगे, यही माइनस में लेकर चल रहा हूं। ओके, तो विद माइनस अगर आपको करना पड़े, तो हम क्या कहेंगे, एक्स स्क्वायर -1 का जो इंटीग्रेशन होगा, दैट इज क्या हो जाएगा? हम्म अगर माइनस के साथ रख लिया, ओके, इट मींस अगर इसी के दो आंसर क्यों बन रहे हैं, एक बार माइनस भी बन रहा है, माइनस के साथ हम ले चलते हैं, तो वहां पर माइनस नहीं होगा, तो क्या कहेंगे, कोसिकेंट इनवर्स एक्स प्लस में सी। और इस माइनस को अगर हम यहाँ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का कोसिकेंट इनवर्स एक्स। ओके, यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। सबसे सिंपल, सबसे आसान, सबसे बढ़िया लवली आंसर क्या है? सबसे अच्छा है ये मेरा ई एक्स, सबसे प्यारा है। ई एक्स इसलिए प्यारा है भाई, इसका डेरिवेटिव करें तभी एक्स होगा, तो इंटीग्रेशन करेंगे तभी एक्स होगा। तो सबसे प्यारा जो हमारा है, सबका प्यारा, वो क्या है, मेरा ई एक्स। ओके,
तो ई एक्स का डेरिवेटिव करें, इंटीग्रेशन करें, ये बेचारा कुछ नहीं कहने वाला है। ओके, तो यहां तक क्लियर हो गया, चलेगा। नेक्स्ट है लॉग पर हमारा रह गया, लॉग पे हम काम कर लेते हैं। ओके, फॉर्मूला नंबर 8 आपको क्या कह रहा है? कहता कि अगर आपको करना पड़ जाए क्या, डेरिवेटिव, किसका डेरिवेटिव करना पड़ जाए मेरे बच्चों? आपको log ऑफ x का डेरिवेटिव जब किया था, आपको 1/x मिला था, आपको बहुत अच्छे से याद है, ठीक है ना? सो यहां से ही मैं क्या कहूंगा, यहां से मैं कहूंगा अगर मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ जाए 1/x का, तो मैं क्या कहूंगा, log ऑफ mod x प्लस में c, आई थिंक नेचुरल लॉग है, ठीक है ना? और प्लस में c आपने लगा देना है, ठीक है जी, चलेगा। और एक रिजल्ट और है आपके लिए, वो क्या है कि आपने डेरिवेटिव किया है, किसका किया मेरे बच्चों? a की पावर x का किया था। वो क्या था आपका? a, ओके, ए एक्स लॉग ऑफ a, आई थिंक ये था ना, ए एक्स, ए एक्स, यस, ए एक्स लॉग ऑफ a, ओके, तो ये आपने किया था। और यहीं से अगर मैं इंटीग्रेशन किसका करूंगा, ए एक्स का अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा? तो log a उधर डिवाइड कर देंगे, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ए एक्स अपॉन लॉग ऑफ ए, नेचुरल है, प्लस में सी हो गया। ओके, सो ये कुछ सिंपल आपके पास फॉर्मूलेज रहे हैं। ओके, तो कुछ एग्जांपल्स की तरफ हम बढ़ेंगे ताकि आज का होमवर्क मिल सके। ओके, तो फार्मूले पर काम जरूर करें, बिना फार्मूले पर काम किए बिना, उनको लर्न किए बिना इस एक्सरसाइज को कर पाना आप बच्चों के लिए टिपिकल होगा। तो अब हम एग्जाम्पल्स की तरफ यहाँ पर बढ़ना चाहते हैं, एग्जाम्पल्स क्या कह रहे हैं वो देखते हैं, ठीक है? सो फार्मूलेज हमने किए, और कुछ ये फार्मूलेज हमने ऑल ओवर हमने कर लिए हैं, ठीक है? ये सारे फार्मूलेज हैं जो हमने अभी अभी लिखे हैं। लिखना जरूरी है, लिखोगे तभी तो बात बनेगी। सभी फार्मूलेज का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, आपकी टेक्स्ट बुक में भी है फार्मूलेज, है ना? तो लिखें जरूर, इनको मार्कर से आप लिखें, ठीक है? ये छोटी छोटी बातें जो हैं ये हम बाद में, जैसे जैसे एक्सरसाइज आपकी आगे बढ़ेगी, हम इनको करेंगे, ठीक है? तो चलिएगा। तो कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर लगा कर देखते हैं कि हमने कितना यहाँ पर लर्न कर लिया है, ठीक है जी? तो सबसे पहले क्या है, कहता है कि राइट द एग्जाम्पल वन है एनसीईआरटी बुक का, राइट द एंटी डेरिवेटिव फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन यूजिंग द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। ओके, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो क्या है, cos 2x पर आपसे पूछा जा रहा है। ओके, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, आप ये बताएं, कुछ याद करें कि cos 2x यानी cos x जो है वो किसका डेरिवेटिव है? तो आपको सिंपल सा याद है कि आपको cos x, जो फार्मूला हमने आज पढ़ा है उसी पे हमने काम करना है। आपने ये पढ़ा था कि जो डेरिवेटिव क्या था, कि sin x का जो डेरिवेटिव था वो क्या था, cos x। ओके, ये हमने पढ़ा था ना, ठीक है? अगर आप ऐसे करते हैं, डेरिवेटिव को याद करके इस पे काम करते हैं, दैट इज द प्रोसेस ऑफ मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। ओके, साइन एक्स का डेरिवेटिव कोज एक्स, एंगल 2x है तो यहां पर हम 2 लगा देंगे, तो यहां से हम क्या कहेंगे, इसी में से हम क्या निकालेंगे, इसी में से हम निकाल कर कहेंगे वो क्या होगा मेरे बच्चे, वो ये होगा कि हम कह सकते हैं कि डेरिवेटिव, किसका डेरिवेटिव मेरे बच्चों, साइन 2x का, साइन 2x का डेरिवेटिव जो था वो क्या होता है, साइन एक्स का करेंगे तो हमारे पास cos 2x आ जाएगा। ओके, और 2x का डेरिवेटिव करेंगे, एंगल का करेंगे तो 2 आ गया। ओके, ये हमें यहां तक क्लियर है, ठीक है? ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, हम यहाँ पर कह सकते हैं वो क्या, कि cos 2x का मान क्या आ जाएगा, तो d/dx ऑफ साइन, क्योंकि हमें 2x चाहिए, ओके, इज इक्वल टू cos cos 2x, और मेरा जो 2 है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, 1/2 हम यहाँ पर लिख देंगे। ओके, यहाँ तक क्लियर? तो अब हम क्या कहेंगे, देयरफॉर हम क्या कहेंगे कि cos 2x, ठीक है ना,
अब हमें ये पता चल गया कि साइन एक्स का जो डेरिवेटिव है, ओके, दिस क्वांटिटी का डेरिवेटिव क्या है, cos 2x है। तो cos 2x का जो इंटीग्रेशन होगा या एंटी डेरिवेटिव होगा वो हम क्या कहेंगे, इसलिए हम क्या कहेंगे कि cos 2x का, ओके, जो इंटीग्रेशन है या एंटी डेरिवेटिव वो क्या आ जाएगा, दैट इज 1/2 ऑफ साइन 2x। ओके, तो इस प्रकार आप इसको लिख देंगे। ठीक है जी, क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। सिमिलरली अगला क्वेश्चन हम करते हैं। ओके, सो एग्जाम्पल सेकंड पार्ट में लिख लिया। अब ये अगर आप याद करो, ये जो था बड़ा सिंपल है। ये आपका जो डेरिवेटिव बनता था एक्स क्यूब का, अगर आप एक्स क्यूब का डेरिवेटिव करें तो 3x² हो जाएगा। प्लस में अगर आप x4 का डेरिवेटिव करें तो 4x³ हो जाएगा। यानी इसका जो डेरिवेटिव था ना, ओके, वो क्या था मेरे पास, वो मेरे पास 3x² प्लस में 4x³ था। ओके, सो यहीं से हम क्या कहेंगे, यहीं से हम कह सकते हैं दिस एम्प्लाइज, इंटीग्रेशन लिख दीजिए या एंटी, ओके, कि एंटी डेरिवेटिव ऑफ 3x² प्लस 4x³ इज व्हाट, दैट इज x³ प्लस x²। ओके, तो इस प्रकार आप कर सकते हैं। सिमिलरली थर्ड पार्ट है। ओके, अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल यहाँ पर आ चुका है, वो क्या है, एग्जाम्पल नंबर 2 के यहाँ पर वी हैव द 3 पार्ट। चलिएगा करते हैं इन पार्ट्स को। तो यहाँ पर आपने देखना है कि इंटीग्रेशन में पोलिनोमियल्स जब भी आएंगे, ओके, जब भी आपके पास पोलिनोमियल्स आपको मिले तो आपने क्या करना है प्यारे बच्चों, आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि अगर ऊपर जो है आपकी पावर जो है ज्यादा है, कैसे, एक्स की क्यूब -1 अपॉन x²। ओके, तो यहाँ पर पॉलिनोमियल्स जो बन रहा है ऊपर और नीचे वाला, इसकी पावर ज्यादा है इसकी कम है, तो आपका काम पहला ये होना चाहिए, वो क्या कि आप इसको डिवाइड कर दीजिएगा। ओके, यानी अलग अलग अगर आप इसको लिखेंगे तो क्या होगा कि एक्स की क्यूब बाय x², माइनस में 1/x²। ओके, अलग अलग आपने लिख दिया dx। तो एक प्रॉपर्टी और क्या आती है कि हम डिफरेंस के इंटीग्रेशन को अलग अलग लिखकर भी कर सकते हैं। दैट इज व्हाट इक्वल टू क्या कहेंगे, ये कैंसिल भी हो गया तो x dx हो जाएगा, और माइनस में 1/x² का इंटीग्रेशन हम कर देंगे। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है सब बच्चों को? ठीक है, अब यहाँ पर सिंपल सी बात है, इसी को एक स्टेप अगर हम और लें तो नेगेटिव हम लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, क्या कि इक्वल टू x dx माइनस में इंटीग्रेशन किसका करना है मेरे बच्चों, x⁻²x का। तो सिंपल x का क्या होगा इंटीग्रेशन, कि हम क्या करेंगे 1+1, क्योंकि पावर 1 है, और इसी से हम इसको डिवाइड कर देंगे, माइनस में x⁻², और जो बन गया है उसी से हम इसको डिवाइड कर देंगे। और जब इंटीग्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी तो प्लस में हम c भी लगाएंगे। ओके, यहां तक क्लियर है सब बच्चों को? अब यहाँ पर इसको हल किया तो मेरे पास क्या आ गया, 1/2 x² हो गया, माइनस में x की पावर क्या हो जाएगी, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। ओके, सो इसको प्लस लिख देंगे, और ये मेरी x की पावर क्या हो रही है, माइनस हो रही है, तो इसको फिर से हम नीचे ले आएंगे तो 1+x हो जाएगा, 1/x हो जाएगा।
प्लस में सी हो जाएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है जी। ओके, चलिएगा अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। कुछ और एग्जाम्पल्स हम करेंगे और आपने एग्जाम्पल्स को इक्वली इंपॉर्टेंस देनी है। आप ये ना सोच के चलें कि चलो भी एक्सरसाइज ही एग्जाम में पूछा जाएगा। नहीं मेरे बच्चे, एग्जाम में एग्जाम्पल एंड एक्सरसाइज इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो आप ये मिस ना करें कि एग्जाम्पल को नहीं करना है, एग्जाम्पल को भी करना है और आपने एक्सरसाइज को भी यहाँ पर करना है। ठीक है जी, चलिएगा। ओके, तो कुछ और एग्जाम्पल्स यहाँ पर हम लगाते हैं और एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। ओके, सिंपल है। ठीक है, आइए इसको करते हैं। क्या कह रहा है मेरे बच्चों? ये कह रहा है कि आपने इंटीग्रेशन करना है। किसका करना है? कि साइन एक्स प्लस में कॉज एक्स dx का। ओके, अब यहाँ पर दो फंक्शन है, एक साइन एक्स है और एक कोज एक्स है। तो यहाँ से एक प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन की हम लर्न कर सकते हैं। वो क्या है? वो प्रॉपर्टी क्या कहती है प्यारे बच्चों? वो कहती है कि आप क्या करें, आप इनको अलग अलग कर दें। ठीक है, तो इक्वल टू लगाएंगे क्या? कि साइन एक्स, ओके, साइन एक्स dx को हमने अलग कर दिया, प्लस में इंटीग्रेशन करेंगे कोज एक्स dx का। ओके, अलग अलग हम लिख सकते हैं। एक प्रॉपर्टी हमें यहाँ पर लर्न होगी इंटीग्रेशन की। अब क्या है? अब आपको याद हो कि साइन एक्स जो था किसका डेरिवेटिव था? फटाफट कमेंट करें। साइन एक्स आपका माइनस कोज एक्स का डेरिवेटिव, कोज एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, प्लस में कोज एक्स किसका डेरिवेटिव होता है? साइन एक्स का होता है। ओके, तो प्लस में सी कर देंगे। सो वेरी सिंपल। ओके, ठीक है, एग्जाम्पल्स आपने सब लगाने हैं। सिमिलरली अगर हम इसको एग्जाम्पल एक्सरसाइज के सेकंड एग्जाम्पल की बात करें, चलिए इसको भी हम कर लेते हैं। ठीक है, इसको भी हम कर लेते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है? सेकंड एग्जाम्पल जो है वो क्या कह रहा है मेरे बच्चे? वो कह रहा है आपको इंटीग्रेशन करना है। किसका करना है मेरे बच्चे? कोसिकेंट एक्स इंटू में कोसिकेंट एक्स प्लस में कोट एक्स का आपने इंटीग्रेशन करना है। ओके, तो यहां से भी एक प्रॉपर्टी हम सीख पाएंगे। वो क्या कि दो फंक्शनों का सम है, उसको किसी थर्ड फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई किया जा रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे? इनको मल्टीप्लाई लिख देंगे अलग अलग से। तो कोसिकेंट केयर एक्स हो जाएगा। ओके, ये प्लस में क्या आ जाएगा? कोसिकेंट एक्स इंटू में कोट एक्स। ओके, तो इनका हम अलग अलग कर देंगे। ठीक है ना, अलग अलग आपने लगा देना। इसका भी dx करेंगे और इसका भी dx हम लगा देंगे। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, क्या आपको याद है कि कोसिकेंट स्क्वायर एक्स जो होता है वो किसका डेरिवेटिव होता है? फटाफट कमेंट करके बताएं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये आपका क्या होता है प्यारे बच्चों? ये आपका माइनस का कोट एक्स होता है। ठीक है, प्लस में कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स, ये किसका होता है? जल्दी से कमेंट करके बताएं। बिल्कुल सही कहा आपने, ये आपका क्या होता है? माइनस। ओके, तो यहाँ पर हम माइनस लगा देंगे, माइनस का कोट एक्स और प्लस में सी। तो ये इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है जी, तो आप जरूर ट्राई कीजिएगा। एग्जाम्पल का जो थर्ड पार्ट है वो आपने ट्राई करना है। थ्योरम फार्मूले जो है 10th बेस्ट है वो लगाने किया हुआ है। चलो इसमें मैं यही बता देता हूँ आपको, कर रखा है तो इसलिए ही बता रहा हूँ। देखिएगा इसने क्या किया, वन अपॉन कोस स्क्वायर एक्स और साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स को लिख दिया। इसको आप वन प्लस कोस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो? सीकेंट स्क्वायर एक्स लिख सकते हो। और साइन, देखिए यहाँ पर क्या किया इसने? साइन एक्स है। ओके, ओके, कोज एक्स को इसने कोज एक्स इंटू में कोज एक्स का लिख दिया। ठीक है ना, तो साइन बाय कोज एक्स है वो तो आपका 10 बन गया, और 1/कोज एक्स है वो आपका सीकेंट एक्स बन गया। ठीक है, और सीकेंट स्क्वायर एक्स 10x का होता है आपको पता है, और ये सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव ये होता है, तो इसलिए आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, सिमिलरली एग्जाम्पल फोर्थ है और मैं देखना चाहूंगा। ठीक है, यहाँ पर एक्सरसाइज की बात करेंगे हम। तो एक्सरसाइज यहाँ पर हमारे पास जो है वो क्या है वो देख लेते हैं। जी हाँ, तो ये आपकी एक्सरसाइज 7.1 है। और आप बच्चे क्या करेंगे? आप आज क्वेश्चन को लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे इनके, तब आपने नेक्स्ट वीडियो में मेरे से मिलना है। उम्मीद है कि कुछ तो समझ में आया होगा आपको, और समझ में आया है पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं लेकर एक्सरसाइज 7.1 की प्रॉब्लम्स। अभी आप
ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके बताएं कि कौन सा क्वेश्चन है जो आने वाली वीडियो में आप हल करना चाहते हैं। तो कमेंट जरूर करें, तभी मैं उन्हीं क्वेश्चनों को लूंगा और रहेगा आपके कमेंट्स का इंतजार। होमवर्क है 7.1 एक्सरसाइज है, जितने क्वेश्चन आप लगा सकते हैं जरूर लगाएं। थैंक यू।